क्या आपका जो एसी है जो आपने रिमोट से तो ऑफ़ कर दिया है, उसका डिस्प्ले भी बंद हो गया है और जो उसका फ़ैन है वो भी बंद हो गया है, लेकिन जो उसका कंप्रेसर है वो अभी भी चल रहा है और जिसकी वजह से आपके एसी के आगे फ्रंट में फ्रीजिंग हो रहा है, बर्फ़ जम रहा है। तो उसका क्या कारण है और उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो कंप्लीट इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको बात इसमें टिप्स देने वाला हूं, जिससे कि आपका बिजली का बिल जो है वो 50% रिड्यूस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये विंडो एसी है 1 टन का, जिसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसका जो फ़ैन है वो भी बंद हो जाता है, डिस्प्ले भी बंद हो जाता है जब हम इसे बंद करते हैं, लेकिन जिसका कंप्रेसर है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, वो बंद नहीं होता। और जब भी अपना एमसीबी ऑफ़ कर देते हैं जहाँ पर इसका मेन लगा हुआ है एसी का, उसे बंद करने के बाद ही इसका कंप्रेसर बंद होता है। और जब वो एमसीबी को ऑन करते हैं तभी क्या होता है कि इसका कंप्रेसर पहले चल पड़ता है और जो अब रिमोट से ये बाद में ऑन करते हैं एसी को। तो यहाँ पर हमने इसको रिमोट से एक बार चेक कर लिया है, ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा, तो यहाँ हम मेन इसका बंद करेंगे। मेन स्विच बंद करने के बाद हम इसका जो आगे का ग्रिल है वो उतार लेंगे। तो ग्रिल उतारेंगे और साथ ही साथ स्टेबलाइज़र से वायर भी रिमूव कर लेंगे। तो दोस्तों आप कोई भी काम करते हैं एसी का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कोई भी जिसमें बिजली का यूज़ होता है, तो मेरी हमेशा आपको यही हदायत रहती है कि आपने सबसे पहला जो काम करना है वो है आपने बिजली सप्लाई को बंद करना है पीछे से जहां आपने काम करना है। क्योंकि अगर आप बंद नहीं करेंगे, बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको झटका लग सकता है और ये बहुत ही रिस्की होता है दोस्तों, इसलिए आपने सप्लाई को बंद कर लेना है। तो हमने सप्लाई को बंद कर ही लिया था, इसलिए हम इसका आगे का ग्रिल जो है वो उतार लेंगे। तो विंडो एसी के राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड पे दोस्तों एक एक स्क्रू लगा होता है, जिसे हमने खोल लिया है। अब इसका जो ग्रिल है ऊपर की तरफ लॉग लगे होते हैं, इसके नीचे से हम ऊपर की तरफ इसको उतार सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे उतार लिया है। तो पीसीबी है विंडो एसी का, उसे खोल लेंगे। तो जो 90% दोस्तों, वैसे तो हम इसे चेक करेंगे, हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया और कंप्रेसर का वायर जो है सीधा कनेक्ट हो गया हो, रिले आपस में शॉर्ट हो गई हो। और जो दूसरा वायर, पहले तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है वायर का, जिससे कि वायर से वायर अटैच हो गया, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट चल रहा है। दूसरा हो सकता है कि इनका रिले ख़राब हो गया, जिसकी वजह से वो रिले डायरेक्ट हो गया, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू चल रहा है कंप्रेसर इसका। तीसरा जो कारण है कि पीसीबी में इंडिकेशन का प्रॉब्लम है कि वो फेक इंडिकेशन दे रहा है और जो रिमोट का इंडिकेशन नहीं ले रहा है, और रिले को इंडिकेशन दे रहा है कि ऑन रहे वो, और वो ऑन रहती है, जिसकी वजह से इनका कंप्रेसर चलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि हम सारी वायरिंग उतार लेंगे, क्योंकि इस पर फ़ैन की वायरिंग होती है, स्विंग मोटर की वायरिंग होती है, कंप्रेसर की वायरिंग होती है, कैपेसिटर की सभी चीज़ों की वायरिंग होती है, टेम्परेचर सेंसर होते हैं इन और पाइप वाला। तो दोनों को हम उतार देंगे और हम इस पीसीबी को निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसको टेस्टिंग करेंगे। तो उससे पहले जो पहला काम है, हम इसकी वायर सभी चेक कर लिए हैं, तो कहीं से भी हमें कोई भी जलने की या फिर शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम नहीं नज़र आई है। पीसीबी भी बिल्कुल क्लीन पड़ा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, पीसीबी बिल्कुल क्लीन है। तो इसमें अभी क्या है कि मेन प्रॉब्लम इसकी दो ही हो सकती हैं, या तो इसकी रिले ख़राब है या फिर रिले को फेक इंडिकेशन मिल रही है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर काम नहीं कर रही रिमोट के ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ये हमने सभी वायर इसकी उतार रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप वैसे तो कॉमन वायर जो इस पर वायर लगी होती हैं, अगर आप मैकेनिक है तो बहुत अच्छे से आपको मालूम होगा, लेकिन अगर आप मैकेनिक नहीं हैं, आप इस फील्ड में नए हैं, तो अगर आप इस फील्ड में नए हैं और आप ये ठीक करना चाहते हैं, इस समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले इसकी फ़ोटो ले लें एक, क्योंकि आप बाद में भूल सकते हैं कि इसका वायर कौन सा किसके साथ अटैच था। तो एक फ़ोटो ले लेंगे तो इसको ईजी रहेगा आपको, तो इसका फ़ोटो ले लेना चाहिए। तो इस सभी को हम वायर निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसको अपने ऑफिस लेके चलते हैं, जहाँ पर हमारी वर्कशॉप है, जहाँ पर हम इसे रिपेयर करेंगे। तो ये सभी के सभी वायर्स हमने निकाल लिए हैं। दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं एसी, इलेक्ट्रिकल, आरओ, वाटर चिल्लर
वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इंडक्शन कुकर, सभी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं हम। और हम वाटर चिल्लर मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। अगर आपको 20 लीटर से लेकर 20,000 लीटर तक वाटर चिल्लर चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन था कि आप 50% अपना बिल कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वो हम बीच में ही बताएंगे वीडियो के, तो वीडियो के साथ बने रहिए बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने स्टेबलाइजर से इसका वायर भी उतार लिया है, तो यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, बिल्कुल क्लीन है पीसीबी इसका। तो 2 ही फॉल्ट इसमें हो सकते थे। तो चलिए हम अपने ऑफिस चलते हैं और टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों हम अपने ऑफिस आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने इसको टेस्टिंग किया। तो पूरा टेस्टिंग करने के बाद हमने इसका जो पूरा इंडिकेशन वगैरह भी चेक कर ले, तो इसकी रिले ही ख़राब है, जो कि बिल्कुल डायरेक्ट हो चुकी है। बाकी इसका जो कनेक्शंस वगैरह हैं बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास ऐसा सेम रिले हमें नहीं मिला नया। तो हमने क्या है कि ये एक हमारे पास एक पीसीबी था जिसका कि प्लेट सड़ गया था, लेकिन ये रिले बिल्कुल ठीक है, नया रिले है इसका, बिल्कुल ठीक है, ओके रिपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसमें ये रिले निकाल के उसमें डाल देंगे, जिससे क्या है कि हमारा इस पीसीबी का मटेरियल उसमें यूज़ हो गया, तो दोनों तरफ हमारा बेनिफिट हो गया। तो इसलिए अगर आपके पास भी अगर आप मैकेनिक है तो पुराना जो मटेरियल होता है जैसे पीसीबी वगैरह, कई बार क्या होता है कि सेम पार्ट आपको मिलना मुश्किल हो जाता है मार्केट से। अगर आपके पास ओल्ड उस चीज़ का पुराना पीसीबी पड़ा हो तो उसमें से कुछ पार्ट आपके काम आ सकते हैं, जैसा कि आज हमारे काम आ गया। तो हम ये इसका जो ये वाला पार्ट है, रिले है, इसका निकाल लेंगे। और ये निकालने के बाद हम उसमें डाल देंगे, हमारा जो रिले ख़राब है उसे बाहर फेंक देंगे और दूसरा इसमें डाल देंगे। तो ये वाला रिले हमने इसमें से निकाल लिया है। तो इसके देखिए कि 12 वोल्ट सेम इसका जो वोल्टेज है 12 वोल्ट पे ही ये ऑपरेट होती है। और यहाँ पर देखिए इसका कोयल का और आउटपुट का दोनों का हमें निशान दिया गया है लाइन का, तो इस पर भी सेम ही है। तो एक के ऊपर इसका लाइन जाता है जो नीचे पीसीबी को सप्लाई देता है, और दूसरी तरफ से आउटपुट हमारा कंप्रेसर को जाता है। तो इसको सेम हम ऐसे ही इसमें फ़िट कर देंगे। सिंपल है, जैसे हमने उसमें फ़िट किया था वैसे ही ये इसमें फ़िट हो जाएगा। तो इसमें फ़िट करने के बाद दोस्तों इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसका जो प्लग लगाते हैं हमने लगा दिया है, तो इसको ऑन करते हैं, ये ऑन ही है। तो अभी हम इसको टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए ये आउटपुट नहीं दे रहा है, दूसरी तरफ इसके फेस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फेस नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी इसका जो कंप्रेसर है वो ऑन होने में 2 से 3 मिनट लेता है। कोई भी आपका एसी है तो इतना टाइम लेगा कंप्रेसर ऑन होने में, इसलिए आपका जो अभी ये ऑन नहीं हो रहा है इसका कंप्रेसर। तो जब इसका कंप्रेसर ऑन होगा तो इसमें से करंट आना शुरू हो गया। तो अभी हमारा जो पीसीबी है बिल्कुल ठीक हो चुका है, आउटपुट ये देने लगा है। और जब इसका रिमोट का इंडिकेशन होता है तो ये आउटपुट बंद कर देता है रिले को। तो इसके जैसे हमने कनेक्शन उतारे थे हमने वैसे ही कर दिए हैं। अगर आपने पीछे जाकर नहीं देखा तो आप पीछे देख सकते हैं कि हमने कैसे इसके कनेक्शन किए थे, बहुत सिंपल थे। तो इसको लगाने के बाद भी दोस्तों एक बार हम टेस्टिंग कर लेंगे। तो इसको टेस्टिंग करने के बाद इसको हम बिल्कुल फ़िक्स कर देंगे। तो अभी के लिए हम इसको फ़िक्स कर रहे हैं। तो दोस्तों सवाल ये था कि आपका जो बिजली का बिल है वो 50% कैसे रिड्यूस हो सकता है, कैसे आपका जो बिजली का बिल है वो 50% कम आ सकता है। तो दोस्तों इससे आपकी हेल्थ को भी बेनिफिट होगा, आपकी जो बिजली भी कम आएगी और आपका जो सेहत है बिल्कुल अच्छी रहेगी। तो इसके लिए दोस्तों मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया, आई बटन पर जाकर आप उसे देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। अगर आपको पूरा कंप्लीट देखना है वो वीडियो, तो उसका इफ़ेक्ट और जो उसका बेनिफिट्स क्या है आपके लिए, तो उसका पूरा का पूरा वीडियो में मैंने बताया, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 50% जो बिल आपका जो है कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अपने घर का। दोस्तों अगर आप अपने घर का जो एसी है अगर आप 25 से 26 डिग्री पर चलाएंगे, जो कि आपकी सेहत के लिए भी बढ़िया रहेगा, और आप अगर इतने टेम्परेचर पे चलाते हैं उसका बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपका जो एसी है वो जल्दी कट लेगा, और जल्दी कट लेने की वजह से आपका जो बिजली का बिल है वो कम आएगा, और आपका जो सेहत पर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके बारे में कंप्लीट वीडियो है, इसके बेनिफिट्स के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पीसीबी को बिल्कुल फिक्स कर दिया है, और यहाँ हम पीसीबी का जो वायर है वो हमारे स्टेबलाइज़र में लगा रहे हैं, और स्टेबलाइज़र का वायर तो ऑलरेडी एमसीबी में लगा हुआ है, खाली हमें उसको ऑन करना है ये वायर लगाने के बाद, और जैसे ही हमारा ये वायर लग जाएगा हम उसे ऑन कर देंगे।
एसी को हमने ऑन कर दिया है और हमारा जो कंप्रेसर है वो भी ऑन हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है जैसा कि हम देख रहे हैं। अभी हम इसको बंद करके देख लेंगे एसी को एक बार कि हमारा जो कंप्रेसर है वो भी बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर वो हो रहा है तो हमारा काम बिल्कुल ठीक है। वैसे हमने ऑलरेडी इसको टेस्टिंग करके ही इसमें लगाया है, हम टेस्टिंग करके ही लेकर आए थे और ये हमारा बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा था। लेकिन क्या है कि कस्टमर को भी एक बार हमने पूरा टेस्टिंग करके दिखाना पड़ता है कि आपका जो ये प्रॉब्लम था, और उसे हमने नया रिले डाल के ठीक कर दिया। आप इसे ऑन ऑफ करके देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमने वो कस्टमर को भी टेस्ट करा दिया था। तो यहाँ पर अब हम इसका जो आगे का ग्रिल है वो लगा देंगे, और ग्रिल लगाने के बाद हम इसके स्क्रू लगा देंगे, और ये हमारा का पूरा इस वीडियो का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए वीडियो को अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और लाइक और शेयर ज़रूर करने से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। आपकी सपोर्ट की वजह से ही हम इतनी वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाते हैं। अगर आपको किसी वीडियो पर कुछ समझ में नहीं आता है, जैसे कि आप हमारा चैनल एक बार चेकआउट कीजिए, आपको बहुत सारी काम की वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको उस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट ही कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूं कमेंट का। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।